जन्म हुआ, घर में मिठाई बटी, ढोल बजे, फोन गए, लोग बोले बधाई हो, नया जीवन आया है। और फिर पूरी जिंदगी कटने के बाद एक दिन वही इंसान चला जाता है। 13वीं पर घर में खीर बनती है, दिए नहीं चलते, आवाज़ें धीमी हो जाती है, लोग कहते हैं भगवान आत्मा को शांति दे। सोचिए, शुरुआत भी खाने से जुड़ी, अंत भी खाने से जुड़ा। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है? जिसके लिए सब बना वो इंसान ही नहीं खा पाता, ना जन्म की मिठाई ना मृत्यु की खीर। चाहे राजा हो या फकीर, तो फिर हम किस चीज़ के पीछे पूरी जिंदगी भाग रहे हैं? जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम सोचते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन सच में हम जीने की तैयारी करने में जीवन काट रहे हैं। बचपन में कहा गया अभी खेलो मत, पढ़ाई करो, बड़े होकर खुश रहना। युवावस्था में कहा गया अभी मेहनत करो, पैसे कमाओ, बाद में आराम करना। मिडिल एज में कहा गया अभी बच्चों के लिए जी लो, बुढ़ापे में खुद के लिए जियो। और बुढ़ापे में वो तो शरीर ही जवाब दे देता है। पूरी जिंदगी बाद में आता ही नहीं, और एक दिन समझ आता है हम हमेशा भविष्य की प्लेट सजाते रहे और वर्तमान भूखा रह गया। समय बहुत शांत खिलाड़ी है, वो शोर नहीं करता, चेतावनी नहीं देता, बस धीरे धीरे आपकी जिंदगी से आज निकलता रहता है। एक दिन आप फोटो देखते हैं और कहते हैं यार कब बड़े हो गए इतने बच्चे। एक दिन आईने में देखते हैं और पूछते हैं ये सफेद बाल कब आए। समय चिल्लाता नहीं, वो सिर्फ आगे बढ़ता रहता है। और हम सोचते हैं अभी बहुत समय है। जब आप पैदा हुए थे आपको कुछ नहीं चाहिए था, ना पैसा, ना पहचान, ना तुलना। आप सिर्फ मौजूद थे और लोग खुश थे। यानी आपकी कीमत आपके होने से थी, आपकी उपलब्धि से नहीं। लेकिन धीरे धीरे समाज ने सिखाया अगर टॉपर हो तो अच्छे, अगर कमाओ तो सफल, अगर प्रसिद्ध हो तो महत्वपूर्ण। और यहीं से इंसान अपने अस्तित्व से दूर हो जाता है। आज अगर देखा जाए तो दुनिया में हर इंसान भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई स्टेटस के पीछे, कोई लाइक्स के पीछे और कोई अप्रूवल के पीछे। लेकिन मंजिल किसी को नहीं पता। ये वैसा ही है जैसे ट्रेडमिल पर चलना, ट्रेडमिल पर दौड़ना, बहुत ज़्यादा थकान लेकिन आगे शून्य दूरी। हम जीतना चाहते हैं लेकिन खेल समझे बिना ही खेल रहे हैं। असली डर क्या है? लोग कहते हैं उन्हें मौत से डर लगता है। सच, लोगों को मौत से नहीं अधूरी जिंदगी से डर लगता है। डर लगता है कि मैं वो बन नहीं पाया जो बन सकता था, जो बनना चाहता था। डर लगता है कि मैंने दूसरों को खुश किया लेकिन खुद को कभी नहीं समझा। डर लगता है कि मैंने जीने की जगह सिर्फ सरवाइव करता रहा। आपको बचपन से प्रोग्राम किया गया है अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो, घर बनाओ, नाम कमाओ। और इन सब के बीच में किसी ने नहीं पूछा क्या तुम खुश हो? हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस निभाते निभाते अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। और फिर एक दिन अंदर खालीपन महसूस होता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ कम सा लगता है। पैसा जरूरी है लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब पैसा पहचान बन जाता है। हम सोचते हैं ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा सम्मान। लेकिन इतिहास देखिए, कितने अमीर लोग अंदर से अकेले थे, कितने साधारण लोग दिल से संतुष्ट थे। पैसा सुविधा देता है, अर्थ नहीं। मीनिंग अंदर से पैदा होता है। मौत के बाद लोग क्या याद करते हैं? आपकी गाड़ी, आपकी सैलरी, आपकी डिग्री नहीं। लोग याद करते हैं आपने कैसा महसूस करवाया, आपकी हंसी, आपकी मदद, आपकी मौजूदगी। अंत में इंसान अचीवमेंट्स नहीं, कनेक्शन छोड़कर जाता है। ईगो धीरे धीरे बढ़ता है। हम सोचते हैं मैं सही हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं। लेकिन सच, दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती। आज जो व्यक्ति अनिवार्य लगता है कल उसकी जगह कोई और ले लेता है। यह समझना दुखद नहीं, मुक्तिदायक है। क्योंकि तब आप साबित करने की दौड़ से मुक्त हो जाते हो। मृत्यु दुश्मन नहीं, शिक्षक है। मृत्यु दुश्मन नहीं है, वो जीवन का सबसे ईमानदार शिक्षक है। वो याद दिलाता है समय सीमित है, लोग अस्थायी है, मौके दोबारा नहीं आते। अगर मृत्यु न होती तो शायद जीवन की कीमत भी न होती। मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन शांति कहाँ मिलती है? सिर्फ वर्तमान में। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तभी जीवन महसूस होता है। बाकी सब मानसिक कहानी है। जीना क्या है? जीना सिर्फ सांस लेना नहीं है। जीना मतलब महसूस करना, सूरज की गर्मी, बारिश की खुशबू, अपनों की हंसी। जीना मतलब किसी पल को पूरी तरह स्वीकार करना। हम बोझ लेकर चलते रहते हैं, पुरानी गलतियाँ, गिले शिकवे, तुलनाएं। लेकिन जीवन हल्का तब होता है जब हम छोड़ना सीखते हैं। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की स्वतंत्रता के लिए होती है। जीवन एक नदी की तरह है। नदी कभी पीछे नहीं लौटती, वो बहती रहती है। जीवन भी ऐसा ही है। आप रुक नहीं सकते लेकिन बहने का तरीका चुन सकते हैं। रेजिस्टेंस दर्द देता है लेकिन एक्सेप्टेंस शांति देता है। असली सफलता क्या है? बहुत पैसा, बड़ी पहचान या रात को चैन से सो पाना, सुबह उठकर जीवन के लिए कृतज्ञ होना। सफलता बाहर नहीं, भीतर की स्थिति है। ज़्यादातर लोग जागे हुए नहीं होते, वो बस ऑटो पायलट पर जी रहे होते। वेकअप मोमेंट तब आता है जब आप खुद से पूछते हैं मैं क्यों भाग रहा हूँ, और तभी जीवन बदलना शुरू होता है। मृत्यु के बाद की खीर का अर्थ क्या है?
जब मृत्यु के बाद खीर बनती है तो वो सिर्फ रस्म नहीं, वो एक संदेश है। जीवन मिठास के लिए था, लेकिन इंसान कड़वाहट में खो गया। जो स्वाद जीवन में लेना था वो अंत के बाद रह गया। एक दिन आपका नाम भी सिर्फ याद बन जाएगा, आपकी चीज़ें किसी और की होगी, आपकी जगह कोई और ले लेगा, लेकिन एक चीज़ बचेगी, आप कैसे जिए। तो आज अभी यही अपने आप से पूछिए, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं इसी तरह जीना चाहूँगा? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव अभी से शुरू करें, क्योंकि जन्म की मिठाई आपने नहीं खाई, मृत्यु की खीर भी नहीं खा पाएंगे, लेकिन बीच का जीवन वही असली अवसर है। उसे टालिए मत, महसूस कीजिए, प्यार कीजिए, माफ़ कीजिए, जी लीजिए, क्योंकि अंत में न राजा जीतता है न फकीर हारता है। जीतता सिर्फ वही है जिसने सच में जीवन जिया हो।